हम लोग FIR कर दिए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखो जो क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ घटी क्या कि स्कूल में इतनी बच्चियां पढ़ती है, उन लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरी बेटी थी, वो तो चले गई, कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा होगा। मेरा बेटी पूरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस में बोलते गई, मम्मी मेरा कोई गलती नहीं है, मम्मी मेरा पर विश्वास करना मम्मी। दोस्तों, आज का ब्लॉग कोई आम ब्लॉग नहीं है। आज हजारीबाग में बहुत ही दुखद और गंभीर मामलों को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरा हजारीबाग इकट्ठा हो रहा है। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय। श्वेता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, श्वेता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, श्वेता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, श्वेता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विवेकानंद स्कूल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विवेकानंद स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विवेकानंद स्कूल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्वेता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्कूल में 10th क्लास में पढ़ती थी, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसके बाद एक घटना घटी 13 मई को। स्कूल द्वारा प्रतिभा सिंह और शैलेश राणा और सीमा फोन किया, जिसके चलते फोन आने के कारण मेरी बच्ची बहुत डर गई। धमकी भरा फोन आने लगा, बोलने लगा मेरी भाई एसपी और डीएसपी है, इसके चलते मैं पूरा परिवार को अंदर करवा दूंगा। इसके कारण मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से जाने के बाद तुरंत वो दुकान में गई और कलपास या डोली लेके खा गई। खाने के बाद उनकी पलटी होने लगा तो हम लोग उसको सदर हॉस्पिटल ले गए। सदर हॉस्पिटल में जब वो नहीं इलाज किया तो हम लोग आरोग्य ले गए। आरोग्य जाने के बाद फिर वहाँ जवाब दे दिया तो हम लोग को ले गए वेदांता। वेदांता में पूरा 13 मई को 7 बजे डेट कर गया। डेट करने के बाद ना पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई सुनता है। बार बार हम ही लोग को टारगेट देता है। मेरे ही घर बार बार पुलिस आता है, बल्कि कोई भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। इसके कारण मेरी हम लोग पूरा परिवार दुखी है। आपसे निवेदन है जो ये देख रहे हैं मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने का काम करे, ताकि मेरी बेटी आज डेट की है, कल आपकी बेटियां होंगे। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधायक प्रदीप प्रसाद और सांसद मनीष जयसवाल से अनुरोध है मेरी बात ऊंची तक पहुंचाया जाए और मेरी बात को न्याय मिले, ताकि मेरी बेटी स्वर्ग जा सके। नहीं तो वो हमेशा मेरी क्षरा आत्मा भटकते रहेगी। बोली मम्मी मेरा बर्थडे है, हमको स्कूल में टॉफी बांटना है। तो हम बोले कॉफी को बुला देते। बोले नहीं मम्मी हमको मंच बांटना है, स्कूल में अब नहीं जाएंगे, हम निकल जाएंगे, डेट में है तो लगना फ्रेंड को मान सकते हैं। तो ठीक है, वो आई स्कूल से घर गई, उसमें भी अच्छी थी। अपने दोस्तों लोग से भी बात की, उसमें भी अच्छी थी। स्कूल से फोन किया मेरा बेटी का, ठीक है फोन किया, लेकिन मेरा बेटी को समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटी ये सब आता नहीं हमसे। मेरा बेटी मुझे भैया ठीक है, मेरा बेटा बोला मेरा बहन से गलती से फोन लग गया, मैम नहीं मानी तो तेरा बेटा को बोली कि अपना पापा का ना करो। हम लोग को नहीं पता, एक मेरा दोस्त मेरा बेटा का एग्जाम, मेरा बेटा फोन कर हस्बैंड नहीं सोचे गए तो बेटा बोला पापा को नहीं है, बोला तुम ज्यादा हीरो बनेगा, बेटा को भी धमकी नहीं डालता, मेरा 5 years है। ऐसे दोस्तों बात बोला कि मम्मी को लोग कॉन्फ्रेंस बेटा हमको लिया कॉन्फ्रेंस, हमको भी धमकी दी कि अपना बेटी को आप बोले हमसे क्या हुआ, अपना बेटी को क्या हुआ, बेटी मेरा डरी बेटी नहीं बताई, बेटा मैंने इसकी काटी तो इसको परेशान कर रही है। मैं बोली आप लोग जाते नहीं है, हम सोरेंस का मौसी है, स्कूल का टीचर भी है, आप लोग छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग ठीक है क्या पहले बताइए तो फोन कर दिया, लेकिन हम अपना ऑफिस में काम करने जाते हैं तो फिर वहाँ से छुट्टी लिए तो सर के पास छुट्टी लेने में वैसे ही फोन आएंगे नहीं तो गाँव के आए तो मेरा बेबी कर नहीं करता। वहाँ से आरोग्य से फिर देना है वेदांता पूरा एम्बुलेंस में बोलते गई मम्मी मेरा कोई गलती नहीं है, मम्मी गलती से फोन लग गया, मम्मी हम टीचर को बोले कि गलती से फोन लग गया है, हम फोन नहीं किए, फिर भी टीचर हमको टॉर्चर की। उसके बाद तुझे दवा कहाँ से लाई बेटा, तुम ऐसा क्यों की? टीचर हमको बहुत टॉर्चर की और मैं संकल के दुकान से दवा
हम लोग के आने देती उसके बाद ऐसा करती कभी बर्दाश्त नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा बरसाती भैया मेरा बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई सर। मासी बोली, मासी हम लोग के मालूम नहीं लेकिन बोली हम समझ इसका माँ भी मासी भी है, इसका टीचर भी, उसी के कारण ऐसा हुआ है सर। आप लोग बताइए। वो कहाँ के रहने वाले हैं, जानकारी है? वो बड़का गाँव के रहने वाला है, इधर रेंट में रहता है। रेंट में रहने से पढ़ाई करता है? हाँ, पढ़ाई करता है। पहले भी उनमें कुछ बात हुआ था? पहले बात हुई थी तो यहाँ मैम बुलाई थी हम लोग के, तो जैसे फ्रेंडशिप कैसे होता है, तो हम लोग सोचे मेरा बेटी है, वो तो लड़का है, मान के चलिए वो साथ में 2-3 दोस्त फोटो खिंचाता है फोटो, तो हम लोग सोचे मेरा बेटी है, वो उसका ब्लैकमेल करेगा, क्या करेगा, तो हम लोग बोले देखो बाबू ऐसा फोटो तो नहीं रखो, फोटो डिलीट कर दो, दोस्ती में बात करते होता है क्लास फ्रेंड में बुक मांगना फिर मांगना, तो हम लोग उससे बात करके हटा दिए। उसके बाद कोई फोन कोई कॉल कोई मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद उसी दिन ऐसा कर दो अपना दोस्त पास लगा रही थी, फोन लग गया यहाँ पे, फोन गलती से मिस्टेक से लगा, कोई मरते दम तक तो झूठ नहीं बोलेगा ना सर। मेरा बेटी पूरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस में बोलते गई मम्मी मेरा कोई गलती नहीं है, मम्मी मेरा पर विश्वास करना, मम्मी पूरा ऐसे बोलते गई है। टीचर को मेरा कहना एक ही चीज, आप पेरेंट्स को धमकी दीजिए ना, स्टूडेंट को धमकी क्यों देते हैं, स्टूडेंट पेरेंट्स स्कूल में क्यों भेजता, मेरा कहना यही है कि आप पेरेंट्स को धमकी दीजिएगा कि स्टूडेंट को धमकी दीजिएगा। मेरा एक ही कहना है कि जो भी गलती था पेरेंट्स को बोलिए, स्टूडेंट को बोलने का कोई टीचर का अधिकार नहीं है। आदमी भेजता है कि चलो मेरा बच्चा स्कूल में सेफ है, लेकिन अब सेफ कहाँ रहने दिए बच्चा, तो आप तो धमकी देकर मेरा बेटी को जान ले लिए ना। अभी स्कूल प्रबंधन से बात हुआ कहीं से आपको? नहीं आए थे हम तो बेटी के पास थे, यहाँ पे आए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस पहले आए कोई नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। पुलिस में गए, पुलिस बार बार मेरा यही कराती है, हमें को पूछती है क्या नहीं है, क्या बताए। पूरा मेरा बेटी का बैंक देखिए पुलिस लोग, ऐसा मेरी बेटी रहती तो 12 बजे रात तक पढ़ती सर, 4 बजे सुबह तक पढ़ती, 4 बजे उठ के साइंस का टेस्ट कॉपी मांगी, मेरा बेटी पूरा क्लास है, अभी भी कॉपी यही होगा, मेरा बेटी साइंस का टेस्ट बहुत अच्छा किया, टीचर ऐसा क्या बात नहीं करना, मेरा बेटी आत्महत्या था, आपको न्याय चाहिए। मेरा कहना एक ही चीज है, आज मेरा बेटी को धमकी दिया, कल किसी और बेटी को धमकी दिया जाएगा ना सर, ऐसा तो हो सकता है। आज वो मेरी बेटी थी वो तो चले गई, कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, ये चीज हमको जानना है। जिला प्रशासन क्या मेरा अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो क्या बोले, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, स्कूल से भी कुछ नहीं कर रही है। विवेकानंद स्कूल होश में आओ, विवेकानंद स्कूल होश में आओ। पढ़ने में कैसी थी लड़की? पढ़ने में तेज, अगर आप यहाँ से भी निकाल ले सकते हैं तो सबसे टॉपर रही है। 9th तक ठीक पढ़ी है, उसके बाद जैसे वो 10th में गए वो उदास रहने लगा, या 11 फरवरी से उदास रहा। क्या कारण था? इसके कारण पीछे शैलेश राणा एक लड़का जो उसको बार बार तबाह कर रहा था, तंग कर रहा था, और उसकी माँ एक है संजू देवी, वो भी उसको बहुत तंग करती थी, और उसका एक टीचर है प्रतिभा सिंह, वो भी बहुत तंग कर रहा था, जिसके चलते मेरी बेटी दुखी होकर वो इस कदम को उठा लिया गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ, हम श्वेता के पापा हुए। तो इसमें ना कुछ एक्शन हो रहा है ना कुछ कार्रवाई हो रही है, जो भी अहम है हमारे, तो इसके ऊपर जो भी इसमें दोषी है, चाहे स्कूल दोषी, स्कूल के ऊपर कार्रवाई किया जाए, जो भी उसकी जो लड़का भी इसमें है चैलेंज कराना, इसके ऊपर इसको गिरफ्तार कर इसको कड़ी से किया जाए। और जो दवा दिया, दवा दुकान 15 साल की जो लड़की है वो कैसे वो दवा दे दिया, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी इसमें पाए गए हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ के गिरफ्तार करें। निकलेगा सर, आप ही बताइए तो। मतलब प्रशासन कौन बैठी हुई है? मौन बैठी हुई है, एक सप्ताह हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है अभी तक। क्या बोलना चाहते हैं? न्याय दिलाइए हम लोग को। देख सकते हैं दूसरों के माध्यम से किस तरीके से न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कातिल तेरे जिंदा है, कातिल तेरे जिंदा है, कातिल तेरे जिंदा है।
मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, न्याय दो, न्याय दो, बेटा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटा को न्याय दो, आरोपियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, आरोपियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 10वां क्लास तक पढ़ाती है और अच्छी टॉपर क्लास की रहती है, उसको इस प्रकार का शोषण किया जाएगा और उसको एक अपने जन्मदिन के अवसर पे उसको मृत्यु के मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रतिभा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, प्रतिभा सिंह को फांसी दो। देखिए लड़की का पिताजी है, ये भी गरीब गुरबा लड़का है, इसको इंसाफ मिले यही हम लोग सब चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन तो सहयोग कर ही रही है और हर संभव सहयोग करने का भी जो है सो बात कहा है स्कूल प्रबंधन। बाकी आप लोग का विशेष आपका जो है सो पुलिस प्रशासन से हम लोग FIR कर दिए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो सर हम लोग स्कूल के विरोध में नहीं, हम लोग हैं जो आरोपी हैं उन लोग के विरोध में, समझ लीजिए हम लोग को न्याय चाहिए। स्कूल प्रबंधन सहयोग आपको कर रहा है, प्रशासन भी आपके साथ है, हम लोग सब आपके साथ है। ऐसा घटना देखिए आपके साथ हुआ तो हम लोग जो है आपके साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी उसको कार्रवाई हो, अनुसंधान चल रहा है और हम लोग चाहते हैं SP पास हम लोग जाएंगे, हम लोग जो है SP पर जाएंगे, थाना प्रभारी सब आपको मदद कर रहे हैं। विषय यही है कि कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा है कि आप लोग गरीब परिवार से आते हैं तो इस प्रकार से घटना अगर हुआ है तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसका CDR निकाल करके सारा चीज इसमें कार्रवाई हो। तो सारी चीजें उसमें टाइम लगता है, टेक्निकल चीजें टाइम लगेगा। संजय क्या चाहता है? हम लोग चाहते हैं सर एक मिनट साथ यहाँ बड़ा बाबू है, हम लोग को इन्हीं से ना गुहार लगाना है, इन्हीं से आग्रह करना है। इसको तो बोल रहे हैं सर, आज तुम बोले सर हम लोग बस तो आग्रह इन्हीं से करना है। कर रहे हैं, आप संज्ञान में रखते हुए सब देख रहे हैं। ऐसा काम कीजिए सर कि अगर आपको भी दुखी ना हम लोग को भी ऐसा जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए, यही आपसे आग्रह है। मान के चलिए स्कूल प्रबंधक हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं उनका, मैं उसका आभार हूँ, थाना प्रभारी का आभार हूँ। लेकिन सर प्रशासन के द्वारा हमें टाइम दी गई थी 2 दिन। सर ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है कि जो आकर के उसको खोजने में टाइम लगेगा। ये तो स्कूल के टीचर्स है, लड़का स्कूल का, उसका अटेंडेंस है, दोनों यहाँ रह रहा है, उसका इतना दिन में क्यों सर? फिर भी जांच जो होता है ना उसके बाद ही होगा। कोई भी घटना है कैंपस में तो नहीं हुआ, बात समझो, कैंपस में तो नहीं हुआ, कैंपस में नहीं हुआ, लेकिन बाहर अगर किसी का बात हुआ है तो उसका जांच में टाइम लगेगा। वो सब सारा विषय जानकारी है, ठीक है ना, जो आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग दे दिए हैं उसका जांच चल रहा है, जांच के बाद आगे होगा। आप लोग 14 तारीख को बात हुआ ही था यहाँ पर स्कूल प्रबंधन, आप लोग आगे पूरा बात हुआ था ना, नीरज भाई साहब सब लोग था यहाँ, हम लोग लगातार उस दिन से सहयोग करें, हम लोग सब सहयोग करें। हम भी जो है हम लोग भी किसी बच्चा का हम लोग गार्जियन है, हम लोग सब चाहते हैं कि किसी भी गार्जियन के साथ ऐसा ना हो। गार्जियन को भी जो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपना हमारे परिवार का, जो बच्चा का स्कूल पढ़ता है। जो मैम बोली है, सुनने में उनके पिताजी से आया है कि जब इनके पिताजी बोले नहीं, जब कॉल आया तो लड़की को धमकी मिला नहीं, ऐसा मेरा आदमी SP है, DSP है, तो काम कीजिए ना, स्कूल में मान के चलिए बहुत लोगों लोग सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, थोड़ा सा एक बात सुनिए, जब बोला जाता है रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, चलिए ठीक है, बात तो ये संज्ञान में नहीं करती। संजय सब सारा बात आ गया हम लोग, ये सब तो सारा बात हम लोग से आ रहा है। अभी हम लोग कहाँ करना है बाबू, आप अभी बोल रहे हो, अभी जैसे देखो तुम्हारे साथ में हम, ठीक है, मेरी भतीजी है, ऐसा बात नहीं है कि हमको इसका चिंता या संप्रति इसके प्रति नहीं है। हम रात के 2 बजे से लेके मतलब जो सुबह से लेके लगातार आज तक इसके साथ में हम है। कभी ऐसा कोई दिन है जिससे इसे बात नहीं हो रहा है, हर एक चीज में रहे, यहाँ से लेके घर से लेके हॉस्पिटल आरोग्यम से लेके अपोलो से लेके रिम्स से लेके लास्ट आने तक, रात 9-10 बजे तक अंतिम संस्कार जब तक नहीं हुआ, जब तक बच्ची को नया अग्नि संस्कार के तब तक घर नहीं आए, तो सब चीज में रहे, पूरा हमको इसके प्रति पीड़ा। मगर अभी क्या है ना बाबू, अभी हम लोग तो प्रशासन, जिला प्रशासन से हम लोग, पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर सकते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट में हैं, ठीक है। सर आप इस चीज को अगर यहाँ पे आप इस चीज को थोड़ा एक बात और है, मान के चलिए जो बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा। बात ये अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मान के चलिए जो है आप लोग यहाँ साथ दिए, इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, प्रबंधक आता है, कुछ बात करता है, हम लोग को दिलासा, कैसे उस पर विश्वास
बात हुआ लगातार 4 दिन से बात हो रहा है। हमारे संजय भी हमारे संजय बात कर रहे थे अभी तक टीचर को स्कूल से बर्खास्त किया गया है। जांच चल रहा है, वो जांच होगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। टीचर को अगर प्रिंसिपल तो नहीं है। अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया। उसको नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले हैं, इतना जान लें। तो संजय हम लोग जो है ना, देखो बाबू, ताकि अभी इनको हम लोग बोल सकते हैं कि जांच हम लोग जो है सर अपने स्तर से जितना जल्दी हो सके जांच करके उसको लाइए सिस्टम में बना दें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी प्रशासन बोल रही है सर, अभी हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आश्वस्त कितना दिन आश्वस्त ले सर बताइए। नहीं, अभी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द करेंगे। ठीक है सर, हम 4 से 5 दिन की आपको हम लोग ये दे रहे हैं, 3 दिन आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। जैसे नहीं हो पाया गिरफ्तार तो एसपी साहब प्रधान हम लोग बैठेंगे। हम लोग एक बार आपको जो आरोपी है उसके घर पर भी दिशा देना चाहिए। हम लोग आरोपी घर नहीं जा सकते। बस यही है। पुलिस ने नहीं करना चाहिए, मैं तो वही कह रहा हूं। जब आपको मालूम है कि फलना आदमी है, उसके घर पर आपको जाना चाहिए था। सामाजिक रूपरेखा में उसको मालूम तो यह भी है कि टीचर भी शामिल है। अभी आपका उड़ेगा लगा सुनिए ना भैया, सुनिए ना, हम लोग जाएंगे उसके घर पे भी जाएंगे। आप जाइए ना मेरे साथ। एक मिनट सर, भैया 1 मिनट। दुखद घटना तो सबकी है। अभी और किसी का, सभी गार्जियन को यहाँ पे, सब गार्जियन और बच्चा लोग पढ़ा रहा है। सारा गार्जियन लोग एक काम कीजिए ना, स्कूल प्रबंधक सारा गार्जियन लोग को पहले बुलाइए। सारा गार्जियन, हर एक बच्चा जाएगा उसके घर, क्यों गलत किया मिलेगा नहीं उसी से तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसी से स्कूल में नहीं आ रहा है। वही तो बात है भाई, जांच इन लोगों को करना चाहिए कि बैठे हुए नहीं होंगे, ये भी जांच में लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि जांच हो बात करने आए, मोबाइल स्विच ऑफ है, उसको नहीं आ रहा है, तो घर में भी नहीं है, घर में नहीं है तो कहाँ है नहीं इसलिए हो रहा है। जो भी करना है पुलिस प्रशासन को ही करना है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर है हम लोग को। अगर एसपी साहब पास भी जाएंगे तो एसपी साहब बोलेंगे थाना के जाने के लिए, थाना पर वो भी एसपी साहब इन्हीं को बोलेंगे। आपको सब संज्ञान में तो दे ही रहे हैं, अब उसमें कुछ तो सर इसको जो है जितना जल्दी हो सके सर इसका सॉर्ट करिए, क्लोज करिए 2 से 3 दिन के अंदर में। और क्या करने से पहले सुन रहे हैं कि पता करेगा। आप लोग टेक्निकल बात जानते हैं, अगर आप लोग को भी मालूम पड़े उस लड़के के बारे में तब मालूम बताइए, पुलिस पहुंचेगी वहाँ पर, जहाँ भी है बिल में होगा तो और कुछ बोलना है प्रयास सबको करना होगा, प्रयास करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट तो कर ही रहा होगा, कुछ बोलना है बाबू? पुलिस वाले और कुछ संजय हम लोग को सर टाइम चाहिए, टाइम बाउंड चाहिए, कितना दिन में कार्रवाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 24 घंटे में ना टीचर गिरफ्तार हुई है, जो भी हम लोग कल्पना कायला किसी से देखिए बात समझिए, टीचर का वैसे जिस तरह बात हो जाए वैसा कोई रिकॉर्डिंग में नहीं, खुद बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पा रहे, तो रिकॉर्डिंग में जो आएगा उसका ये बताइए ना सर, लास्ट कॉल जब टीचर का गया है, ऐसा कदम टीचर का कॉल जाने के बाद ही क्यों वो उठाई? तो गैस प्रोटेस्ट खत्म हुआ और जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा 5-6 दिन का टाइम लिया गया है कि इतना दिन में हम लोग जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करेंगे, और देखिए बाकी क्या होता है। देखिए हम यही कहना चाहेंगे, जितना भी मतलब कि छात्र अभी के टाइम पे है ना, उनको मतलब कि अपने माता पिता से बात करिए, घर में कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो बात किया कीजिए, ठीक है। इस तरह मतलब कि इस तरह का गलत फैसला मत लिया कीजिए, जहर इस तरह का जो मतलब कि आप लोग फैसला लेते हैं, फांसी ले लेते हैं। हाँ यार, थोड़ा सा डिप्रेशन में आकर अगर जो गलत कदम उठा लेते हैं, सोचिए माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा सर। अभी के टाइम के फैमिली जितने भी है ना, वो सभी समझते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की फीलिंग, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में बातचीत कीजिए, किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो बात किया कीजिए, ठीक है, उसका हल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि इस तरह का गलत फैसला आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं बनाना, अकेलापन ज्यादा महसूस नहीं करना, इस तरह का मतलब कि आपको लाइफ में मिलते रहेगा, उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस सब का ज्यादा मतलब कि डिप्रेशन नहीं लेना है। इस सब छोटे छोटे बातों में अगर आप लोग इस तरह का अगर फैसला लीजिएगा ना, तो आप लोग का मतलब कि दिक्कत होगा। आप लोग को क्या है, आप लोग तो मतलब कि उस तरह करके मतलब कि आप लोग चल जाएंगे, लेकिन आपके माता पिता पे जो बीतेगा वो आप लोग नहीं समझते हो, ठीक हो। अभी उनके माता पिता में अभी जो बीत रहा है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, माता पिता ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहिए कि आप लोग मतलब कि गलत फैसला ना ले, बस। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं और अच्छा पढ़ाई कीजिए, डिप्रेशन के चक्कर में अगर अपना जान दे देते हैं तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं।